As massive protests have broken out in Uttar Pradesh's Lucknow outside the residence of Akhilesh Yadav, showdown over the birth anniversary of Jai Prakash Narayan. Meanwhile, the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is briefing the media over this. Now let's listen in. ये कौन बोल रहा है बिच्छू है? इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू है। ये भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया है। इसलिए जो लोग योगदान और जिनके कारण देश आजाद हुआ है, उनका ये सम्मान नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के महापुरुष स्वतंत्रता आंदोलन में कितने थे या किस तरह का व्यवहार रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो इतिहास किसी से छिपा नहीं है। जिन लोगों ने आजादी दिलाई और आजादी के बाद देश को एक नई विचारधारा दी, उसको रोकने का काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से लगातार चलता रहेगा। जब बैरिकेडिंग हटेगी, हम लोग अंदर जाएंगे। All right, viewers, as you can see on your screen how there is a showdown of the Samajwadi Party workers versus the Yogi government over the clashes on the JP Narayan, in fact, building, where in fact yesterday night it was the development. Akhilesh Yadav had reached the JP Nick Center, was going to come there and yesterday to pay the tribute to JP Narayan. And the walls were raised at night and it was written that this building is under construction. He is in fact right now addressing the party workers. A face over the
over the JP Narayan, in fact, building center is concerned. All right, joining me right now live on the broadcast is my colleague Ravi Kumar. Ravi, लखनऊ में इस समय जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में, काफी क्लैशेस हो रहे हैं। जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, वो योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अभी स्थिति क्या है ग्राउंड पे, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, मैं जेपी एनआईसी के गेट के बाहर ही मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि जेपी एनआईसी का ये पूरा गेट है, मुख्य द्वार है और इसके पीछे गेट है और ये सामने टीन शेड लगाकर इसको पूरा बंद कर दिया गया। यानी कि अगर अखिलेश यादव, जिसे पिछली बार जब जयप्रकाश नारायण की जब जयंती थी उस वक्त अखिलेश यादव गेट को कूद कर अंदर चले गए थे, इस बार वैसा ना हो इसके लिए पहले से ही बैरिकेड कर दिया गया है। पूरा जो टीन शेड लगाकर ऊंचा टीन शेड लगाने के पूरे गेट के रास्ते को बंद कर दिया गया है। आरएएफ के जवान है, पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और उसके अलावा 3 लेयर की ये पूरी बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। यानी कि अगर कोई भी जाना चाहेगा तो उसको पहले से ही रोकने की व्यवस्था की गई है। ये तो गेट के बाहर की बैरिकेड है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बाद हम ये तस्वीर दिखाते हैं, पूरा रास्ता है वो बंद कर दिया गया। दोनों ही रास्ते यानी आने और जाने के दोनों ही रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। यानी कि कोई भी ना आ सकता ना जा सकता है, वाहनों को दूर ही रोक दिया गया है। अगर हम बात करें तो आमतौर पे ये 24 घंटे चलने वाली सड़क है, लेकिन इस वक्त ये सड़क पर सिर्फ सन्नाटा है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस, आरएएफ के जवान और उसके अलावा मीडिया के अलावा यहाँ पर किसी की मौजूदगी नहीं है निश्चित तौर पर। आपको ये दिखा दें, जेपी एनआईसी के बाहर ये होर्डिंग लगाए गए हैं जिसके जरिए जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से होर्डिंग लगाई गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण की जयंती पर शत नमन किया गया। अखिलेश यादव की तस्वीर है और उसमें जयप्रकाश नारायण की तस्वीर है। अब उसके बाद आपको वो सामने दिखाते हैं, आप देख लीजिए दूसरा गेट के दूसरी तरफ का जो रास्ता है, यानी सड़क से होकर ही आना जाना हो सकता है, वहां पर भी बैरिकेड किया गया। यानी दोनों रास्ते बैरिकेड किए गए हैं। गेट के बाहर पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया। पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है निश्चित तौर पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सब पुलिस की मौजूदगी ही नजर आ रही है। ये साफ करती है किस तरीके से जो आज का जो दिन है, जयप्रकाश नारायण की जो नायक जयप्रकाश नारायण की जो जयंती है उसको लेकर जो अखिलेश यादव है वो माल्यार्पण करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए जो प्रबंध है वो किए गए। हालांकि इसको लेकर एलडीए की तरफ से चिट्ठी जरूर जारी की गई है और जो साफ करती है कि निर्माणाधीन है और यहाँ का मटेरियल है वो फैला हुआ है और बारिश की वजह से यहाँ पे कीड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को यहाँ आना पूरी तौर पे अनुचित है। तो ये जरूर उनसे अपील की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ किया था कि वो सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो उनके आवास के बाहर जहां भारी पुलिस की मौजूदगी थी, वहीं जेपी एनआईसी के आसपास भी भारी प्रबंध किए गए हैं। पूरा रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है, आने जाने के रास्ते पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि पूरा रूट डाइवर्ट है, यानी कि आपको जाना है दूसरे रास्ते जा सकते हैं, ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। जी रवि, बिल्कुल जिस तरीके से आप तस्वीरों के माध्यम से हमें दिखा पा रहे हैं कि बैरिकेडिंग पूरी हो रखी है ग्राउंड पे, और कल रात का ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ा तब मुद्दा उठा जब आए समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव। पर अभी स्थिति क्या है, वहां के लोगों का क्या कहना है, किस बात को लेके इतनी नारेबाजी हो रही है? थोड़ा समाजवादी पार्टी के लीडर से आप बातचीत करिए और हमें बताइए कि ग्राउंड से क्या आवाज आ रही है। लेकिन कुछ देर पहले एक समाजवादी पार्टी की एक नेत्री जरूर यहाँ पहुंची थी, हालांकि उसके बाद फिर उसको यहाँ से पुलिस की गाड़ी में बैठा के यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पर पूरे जो प्रबंध है वो साफ करता है कि एलडीए की तरफ से जो चिट्ठी जारी की गई है वो बताती है कि यहाँ पर जो निर्माण का जो मटेरियल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पर किसी का भी आना अनुचित है। खासतौर पर ये चिट्ठी अखिलेश यादव को लेकर जारी की गई है और ये साफ किया गया है कि वो यहाँ पर अभी नहीं आ सकते क्योंकि बारिश हुई है जिसकी वजह से कीड़े हो सकते हैं। यानी कि पूरी स्थिति है वो आने लायक नहीं है, यह साफ किया गया है। और लेकिन अगर हम कल रात से लेकर अब तक की घटनाक्रम की बात करें तो अगर पूरी तैयारियों की बात करें तो अखिलेश यादव की तरफ से पूरी तैयारी थी यहाँ आने की और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वो उनके आवास के बाहर इकट्ठे हो गए थे। हालांकि भारी संख्या में पुलिस की भी मौजूदगी रही, चाहे वो अखिलेश यादव के घर के बाहर की बात आसपास की बात हो या जेपी एनआईसी के जो ये पूरा स्थल है उसके आसपास की बात करें तो पूरी तौर पे जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है। पूरे आने जाने के रास्ते बैरिकेड कर दिए गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर आरएएफ के जवान है वो मौजूद हैं और उसके तरफ यहाँ पर तमाम सारे पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई हैं और साफ तौर पे किसी प्रकार की व्यवस्था न होने पाए, शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे, इसको लेकर ही पूरी तैयारियां हैं वो की गई हैं। अखिलेश यादव को चाहे हम बात करें कि उनके आने को लेकर जहां पर जो ऐलान किया गया था वो यहां पर आने से पहले ही यहां पर बैरिकेड करके पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और साफ तौर पे ये साफ करता है कि अगर वो यहां पर आना भी चाहते हैं तो बैरिकेड
उसके बाद ही उनको जाना हो सकता है। लेकिन फिलहाल स्थितियां यहाँ पर कुछ और जो बताती हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार का आवागमन है वो पूरी तरीके से बैन है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.